चलो अब हम स्कैनर क्लास तक पहुंच ही गए हैं। तो सबसे पहले स्कैनर क्लास के बारे में बात करते हैं कि स्कैनर क्लास होती क्या है। स्कैनर क्लास फिर से अब आपको बता दो कि जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर होती है। मतलब जावा पे सब पैकेज होगा, फिर यूटिल सब पैकेज होगा और उस सब पैकेज के अंदर आपको एक स्कैनर क्लास मिलने वाली है। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि ये एक स्ट्रीम को, अब बात करेंगे स्ट्रीम क्या होती है आगे। एक स्ट्रीम को का क्या करती है, मतलब जिस डेटा टाइप में आप चाहते हैं उस डेटा टाइप में बदल देगी। क्या करेगी, स्ट्रीम को एक स्पेसिफाइड डेटा टाइप में बदलेगी। अब स्ट्रीम क्या होता है ये देखते हैं। सपोज करिए एक डेली लाइफ एग्जांपल के साथ शुरुआत करते हैं। आपकी बुक में भी दिया होगा ये एग्जांपल कि क्या है कि एक सोर्स होता है, हमारा कोई सोर्स होता है और एक क्या होता है, एक डेस्टिनेशन। मतलब जहां हमको यहाँ पर फाइनल पोजीशन है ये हमारी, और ये इनिशियल पोजीशन, यहाँ से हमको यहाँ जाना है। ठीक है, तो क्या है, सपोज करिए एक पाइप है, आपको यहाँ पर आपका एक नल है यहाँ पर जो कि वाटर सप्लाई करता है, और इस पाइप के थ्रू आपको यहाँ पर इस पानी को पहुंचा डाला। तो क्या हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये डेस्टिनेशन। मतलब यहाँ पर ये सोर्स होगा, आपका सोर्स क्या होगा, नल होगी आपकी, और ये डेस्टिनेशन जहां पर आपको इसको पहुंचाना था। तो जिसके थ्रू वो गया, ये क्या है, एक पाइप है जिसके थ्रू वो गया, यानी कि जो ऑब्जेक्ट उसको वहां से वहां तक लेकर गया, उसके सोर्स से डेस्टिनेशन तक, उसको हमने एक स्ट्रीम कहा। क्या कहा, स्ट्रीम कहा। तो ऐसे ही जावा में होता है। क्या हुआ, जैसे कि आपने कुछ टाइप किया, जैसे कि आपने टाइप किया कंप्यूटर, ठीक है, COMP आपने ये टाइप किया, ठीक है, एक स्ट्रिंग की वैल्यू है, आपने टाइप किया। तो आपका सोर्स क्या होगा, आपको कहाँ तक पहुंचाना है इसको, आपको इसको कंप्यूटर के अंदर पहुंचाना है, इस वर्ड को कंप्यूटर के अंदर पहुंचाना है, कंप्यूटर के पास। ठीक है, तो ये जो ये है हमारा, इसका सोर्स क्या होगा, इसका सोर्स होगा आपका कीबोर्ड। आपने कीबोर्ड के थ्रू ही तो टाइप किया, तो कीबोर्ड आपका एक सोर्स होने वाला है। अब जो स्ट्रीम क्या होगी इसकी, मतलब जिसके थ्रू वो गया, उस स्ट्रीम को हम कहते हैं सिस्टम डॉट इन। ठीक है, क्या होती है, सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन एक ऐसी स्ट्रीम होती है जो कि हमारे कीबोर्ड से अपने डेस्टिनेशन तक हमारा डेटा को ट्रांसफर करती है। तो हमने कुछ डेटा टाइप किया, स्कैनर क्लास क्या करेगा, उस डेटा को क्या करेगा, स्पेसिफाइड डेटा टाइप में बदल देगा। मतलब जिस डेटा टाइप में हम बदलवाना चाहते हैं, स्ट्रिंग में, इंट में, जिसमें भी हम बदलवाना चाहते हैं, स्कैनर क्लास उसको बदलेगा और जावा के कंपाइलर को जाके थमा देगा कि ये लीजिए इसकी वैल्यू और अपना प्रोग्राम रन करा दीजिए, है ना। तो इसका यूज करना सीखेंगे हम प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं। अब एक स्ट्रीम होती है सिस्टम डॉट आउट स्ट्रीम। सिस्टम डॉट, देखिए जैसे कि सिस्टम डॉट इन स्ट्रीम थी, ये किसके लिए थी, ये थी इनपुट के लिए, आप इनपुट दे रहे हैं कीबोर्ड से। लेकिन एक स्ट्रीम होती है आउटपुट के लिए भी, और उसको हम कहते हैं सिस्टम डॉट आउट स्ट्रीम। ठीक है, और सिस्टम डॉट इन स्ट्रीम को जावा के अंदर स्टैंडर्ड इनपुट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड इनपुट। और सिस्टम डॉट आउट स्ट्रीम को स्टैंडर्ड आउटपुट भी कहा जाता है। तो सिस्टम डॉट आउट स्ट्रीम किसके लिए यूज की जाती है, अंदर से बाहर वैल्यू या डेटा को पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ये था स्कैनर क्लास का यूज। अब आपको जैसे कि स्कैनर क्लास को अपने कोड के अंदर इंपोर्ट कराना है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना होगा इंपोर्ट, फिर जावा, क्योंकि जावा पैकेज के अंदर है क्या, एक यूटिल सब पैकेज है, उसके अंदर है क्या, स्कैनर क्लास। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, पूरे यूटिल पैकेज को, मतलब पूरे यूटिल पैकेज को आप क्या है, बुला सकते हैं। कैसे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। और फिर अगर आपको सभी क्लास बुलानी होती है, जैसे कि ये यूटिल पैकेज है, इसकी सभी क्लास बुलानी है, तो आप ऐसे स्टार लगा दीजिए और सेमीकोलन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यूटिल पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस है सभी को बुला डालो, आप सबको बुला लो। तो सबके अंदर तो स्कैनर भी आने वाली है, इसलिए आप स्कैनर की तरह इस स्टेटमेंट की जगह ये स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं। तो आगे किसके बारे में बात करनी है हमको, जैसे कि हाँ, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब डेलीमीटर क्या होता है, एक और कंसेप्ट है डेलीमीटर का। तो डेलीमीटर वो होता है जो दो टोकन्स को अलग करता है। किसको, दो टोकन्स को। अब आपको पता होगा टोकन्स क्या होते हैं, हर कैरेक्टर जावा में टोकन होता है। जैसे कि राम हमारा वेरिएबल एक टोकन होता है ना, कांस्टेंट एक टोकन होता है, और क्या, हमारा जो लिटरल्स होते हैं वे टोकन्स होते हैं। लिटरल्स क्या होते हैं, जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होती है। तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ये वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी, मतलब ये एक टोकन हुआ, है ना। अब जो दो टोकन को सेपरेट करेगा वो डेलीमीटर होगा। जैसे कि मैंने राम लिखा, एक स्ट्रिंग की वैल्यू, फिर स्पेस, यहाँ पर एक स्पेस है, ये समझ लीजिए, और फिर मैंने लिखा 15 एक इंट की वैल्यू है, ये भी एक टोकन है। फिर मैंने एक कैर की वैल्यू लिख दी सी, ठीक है।
तो यहाँ पर ये दो स्पेसीज है, ये क्या कर रहे हैं, इनको सेपरेट कर रहे हैं, एक टोकन को दूसरे टोकन से सेपरेट कर रहे हैं, है ना। तो उसी को हम डेलीमीटर कहते हैं। और जो डिफॉल्ट डेलीमीटर होता है वो क्या होता है, व्हाइट स्पेस, मतलब जो नॉर्मल आपका स्पेस होता है व्हाइट स्पेस। और डेलीमीटर का एग्जांपल लो तो बैकस्लैश एन टैब हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डेलीमीटर होते हैं। डेलीमीटर क्या होते हैं, जो दो टोकन्स को सेपरेट करते हैं। ये एक सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, सिंगल कैरेक्टर जैसे कि आपने देखा स्पेस एक सिंगल कैरेक्टर है, और ये एक सीरीज ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है, जैसे कि टैब एक सीरीज ऑफ कैरेक्टर। टैब क्या होता है, 8 स्पेसिस के बराबर होता है। और कोमा भी जैसे कि एक डेलीमीटर हो सकता है, मतलब डेलीमीटर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि राम (15, C), है ना। तो डेलीमीटर कुछ भी हो सकता है, एक कैरेक्टर हो सकता है, एक सीरीज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है, बस वो दो टोकन को अलग करने का है, ठीक है। वो उसको दो टोकन अलग करने हैं। तो ये था हमारा डेलीमीटर का फंक्शन। मैंने आपको बता दिया कि डिफॉल्ट डेलीमीटर कौन होता है। तो अब स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए, मतलब हमको इनपुट लेने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, तो उन मेथड्स को हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमको एक स्ट्रिंग की वैल्यू लेनी है, अगर हमको एक स्ट्रिंग की वैल्यू इनपुट करानी है, तो उसके लिए एक मेथड होता है नेक्स्ट मेथड। क्या होता है, नेक्स्ट मेथड। और एक मेथड होता है नेक्स्ट लाइन मेथड। अब नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन मेथड में क्या डिफरेंस होता है ये जान लीजिए। सपोज करिए आपने क्या किया है कि स्ट्रिंग की वैल्यू डाली राम इज गोइंग, ठीक है, राम इज गोइंग। और आपने एक बार तो क्या किया कि आपने इस मेथड को यूज किया, एक बार इस मेथड को यूज किया। तो नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, नेक्स्ट मेथड जो होगा वो उस वैल्यू को उठाएगा जैसे ये वैल्यू है राम, राम के बाद क्या है, एक डेलीमीटर है, स्पेस है ना। तो वो क्या करेगा, इस राम को उठाएगा, बस क्या करेगा, इस सिर्फ राम को उठा लेगा। मतलब डेलीमीटर जहां पर उसको डेलीमीटर मिला वो वहीं पर ही रुक जाएगा और उस वैल्यू को लेके निकल लेगा। लेकिन नेक्स्ट लाइन क्या करता है, इस पूरी लाइन को उठा लेगा, स्ट्रिंग की पूरी लाइन को उठा लेगा। तो अगर आपको सपोज करिए, जैसे कि अगर आपको किसी का फर्स्ट नेम इनपुट कराना है तो आप नेक्स्ट का यूज करिए। लेकिन अगर आपको एक पूरी लाइन इनपुट करानी है, एक सेंटेंस इनपुट कराना है, तो नेक्स्ट लाइन का यूज करिए। अब इंट की वैल्यू अगर आपको इनपुट करानी है तो आप यूज करिए नेक्स्ट, फिर इंट, INT, कैपिटल में होना चाहिए यहाँ पर आई, ठीक है। फिर अब तीसरा होता है फ्लोट के लिए, क्या होगा, फ्लोट के लिए भी भैया सेम ही होने वाला है, NEXT, नेक्स्ट। और फिर कैपिटल में FLOAT, ठीक है, कैपिटल में F होगा। तो बुलियन के लिए भी नेक्स्ट बुलियन होगा। तो इसी तरह हर डेटा टाइप का होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कैर का। अब कैर का क्या होता है, जो स्कैनर क्लास का इनपुट मेथड होता है वो होता है नेक्स्ट डॉट कैर एट 0। अब ये बताइए इसका मतलब यहाँ पर हमारा क्या होता है, इसको थोड़ा सा हमको विस्तार में समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। कैसे, देखिए ये मेथड देखिए, सबसे पहले नेक्स्ट मेथड, ये नेक्स्ट मेथड हमने यहाँ से यूज किया है। तो ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट मेथड एक पूरा मतलब एक वर्ड ले लेगा, है ना। जैसे ही इसको डेलीमीटर मिलता है वो रुक जाता है, तो मतलब एक वर्ड ही तो लेगा। सपोज करिए इसने राम लिया, लेकिन हमको क्या करना है, सिर्फ एक कैरेक्टर लेना है। तो एक मेथड होता है कैर एट मेथड, जैसे कि आपका एक मेथड होता है मैक्स मेथड होता है, मिन मेथड होता है, इसी तरह एक कैरेट मेथड होता है, लेकिन ये स्ट्रिंग की वैल्यूज पर काम करता है। जैसे कि मैंने लिखा RAM, राम, ठीक है। आपको सबसे पहले एक स्ट्रिंग की वैल्यू देनी होगी यहाँ पर, या तो आप सीधे स्ट्रिंग की वैल्यू दे दीजिए, या फिर आप जैसे कि एक वेरिएबल है आपका स्ट्रिंग A, ठीक है, एक स्ट्रिंग का वेरिएबल और उसके अंदर यहाँ पर ये राम वैल्यू है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं A.CharAt, ठीक है। तो कैरेट मेथड क्या करता है, हम इसके अंदर जो भी वैल्यू देंगे, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हमको कुछ वैल्यू देनी होगी, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके कुछ वैल्यू देनी होगी। तो जो भी वैल्यू देंगे उस वैल्यू को वो इसमें से उठा लेगा। तो जो भी स्ट्रिंग होता है उसकी अगर हम कैरेट की वैल्यू की बात करें तो ये 0 प्लेस होती है, ये 1 प्लेस और ये 2 प्लेस, मतलब 0 से शुरुआत होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर 0 डाला तो वो ये उठा लेगा और इसके अंदर R लेकर आ जाएगा। तो अब आपके समझ में आया होगा कि सबसे पहले तो नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट एक स्ट्रिंग का इनपुट लेगा, एक वर्ड लेगा, डेलीमीटर मिलते ही वो रुक जाएगा, और फिर जो वर्ड आया उसमें से वो 0 प्लेस पर उठा लेगा, और 0 प्लेस पर मतलब सबसे पहली प्लेस वाला उठा लेगा। तो इसीलिए कैरेट 0 यहाँ पर हमने लिखा। तो ये कंसेप्ट आपके समझ में आ चुका होगा। अगर अभी भी थोड़ा डाउट है तो हम आगे बात करेंगे और हम प्रोग्राम बनाकर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्कैनर क्लास होती क्या है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो चलिए सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ। क्लास का नाम इनपुट रख लेता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ।
और स्कैनर क्लास के बारे में इसमें हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था क्लास डिक्लेरेशन से पहले ही आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना होगा, तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। मतलब इंपोर्ट कराना है मुझको, एक जावा पैकेज है, उसके अंदर एक सब पैकेज है यूटिल सब पैकेज, और उसके अंदर एक मेरी क्लास है स्कैनर क्लास। तो मैंने उसको इंपोर्ट करा लिया और एक क्लास बना ली इनपुट नाम से, और फिर यहाँ पर एक मेन मेथड बनाना होगा मुझको। तो पब्लिक स्टेट एक वॉइड मेन, ठीक है, ये मैंने मेन मेथड बना लिया। अब मुझको करना क्या होगा कि जो मेरी स्कैनर क्लास है मुझको उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, एक वेरिएबल बनाना होगा। तो कैसे बताया था कि आपको सबसे पहले एक क्लास का नाम लिखना होगा और फिर उसका वेरिएबल का नाम लिख लेना होगा। तो मैंने वेरिएबल का नाम लिखा और इक्वल टू लगा दिया, है ना, क्लास नेम फिर वेरिएबल का नेम, या फिर इसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो अब जब हमने ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, ऑब्जेक्ट इसीलिए बनाया क्योंकि हमको सिस्टम डॉट इन स्ट्रीम का यूज करना है ना। सिस्टम डॉट इन स्ट्रीम किस लिए यूज करते हैं, इनपुट लेने के लिए, है ना, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए कीबोर्ड से हमारे कंप्यूटर स्क्रीन तक। तो इसलिए हमने इसको किया। तो अब हमने न्यू कीवर्ड का यूज करना है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं और फिर क्लास का नाम, और अब हमको स्ट्रीम क्या चाहिए, सिस्टम डॉट इन स्ट्रीम की जरूरत है, और फिर इसको हमने सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। मतलब ये स्टेटमेंट तो आपको हमेशा लिखना होगा अगर आपको स्कैनर क्लास का यूज करना है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा। अब इसी ऑब्जेक्ट की मदद से हम जो है अपने मेथड्स को यूज करने वाले हैं। तो सपोज करते हैं हम एक कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि दो वेरिएबल्स का सम दे, एक हमारा वेरिएबल हो ए और एक वेरिएबल हो बी, और हम उनकी वैल्यू इनपुट कराए यूजर से और फिर उनका सम प्रिंट करा दे। तो सबसे पहले इंट ए इक्वल टू, अब इस ए के अंदर अगर जो हमको वैल्यू इनपुट करानी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे। अब इंट का फंक्शन मैंने बताया था नेक्स्ट इंट होता है। तो आपको सबसे पहले तो अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होगा, फिर डॉट लगाना होगा और फिर नेक्स्ट इंट, यानी कि जो आपका मेथड है उसको आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। कैसे करना है, पहले आपके अपने ऑब्जेक्ट का नेम लिखना होगा, जो भी आपके ऑब्जेक्ट का नेम होगा, फिर डॉट लगा देना होगा और फिर मेथड का नेम लिख देना होगा, ठीक है, और फिर सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देना होगा। तो इसी तरह सपोज करिए एक वेरिएबल है मेरे पास बी, फिर से मैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा और फिर अपने मेथड का नाम लिख देता हूं, जो कि मेरा नेक्स्ट इंट है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब मेरा एक वेरिएबल है इंट सी इक्वल टू, जो कि सम करेगा ए प्लस बी का, और इसको हम प्रिंट करा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की मदद से सी की वैल्यू को, ठीक है। अब इसका हमने ऐसा किया क्या, आप सोच रहे होगे कि हमने ए के अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली, बी के अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली। तो यही तो कंसेप्ट है इसका, स्कैनर क्लास का यही तो यूज आता है कि जब हम कोई वैल्यू नहीं डालते, मतलब हम यूजर से वैल्यू लेने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी देखिए, जैसे कि मैं इस मेथड को यूज करता हूं, तो आपको सबसे पहले क्या डालनी होगी, ए की वैल्यू डालनी होगी। जैसे कि मैंने डाली ए की वैल्यू 5, और अब आपको बी की वैल्यू डालनी होगी। ए की वैल्यू डालकर एंटर प्रेस कर दीजिए, और बी की वैल्यू डालनी होगी 2। तो जैसे ही प्रिंट एंटर दबाया, आपका आंसर 7 आ चुका है। अब आप एंटर दबा के वैल्यू दीजिए या स्पेस दबा के, क्योंकि मैंने बताया था डिफॉल्ट डेलीमीटर क्या होता है, स्पेस होता है। मतलब वे दो टोकन्स को सेपरेटली लेगा, है ना, दो टोकन्स को सेपरेट करने वाला। अब हमारे पास दो इंट की वैल्यू देनी है हमको, तो एक इंट की वैल्यू लिखी, स्पेस लगाया और दूसरे इंट की वैल्यू लिख डाली। तो क्या करेगा वो, इससे पहली वैल्यू उठा लेगा, स्पेस से पहले वाली, और फिर दूसरी वैल्यू उठा लेगा और उन दोनों का आपको सम करके दे देगा। तो अब आपके डेलीमीटर का भी कंसेप्ट समझ में आया होगा कि डेलीमीटर का यूज हम कब करते हैं। तो अब इसमें थोड़ा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अब यूजर को कैसे पता लगेगा कि मुझको वैल्यू डालनी है, तो इसीलिए हम यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने ए से पहले प्रिंट करा दिया कि एंटर फर्स्ट वैल्यू, है ना, एंटर फर्स्ट वैल्यू। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका ये चलेगा स्टेटमेंट, एंटर फर्स्ट वैल्यू प्रिंट होगा। फिर क्या होगा, ए की वैल्यू को वो इनपुट कराने वाला है। तो जैसे ही उसने ए की वैल्यू को इनपुट कराया, फिर से हम प्रिंट करा देंगे कि एंटर सेकंड वैल्यू, ठीक है। क्या प्रिंट करा देंगे, एंटर सेकंड वैल्यू। ये प्रिंट करा दिया। अब हमने इसको प्रिंट कराने के बाद वो बी की वैल्यू को इनपुट करा लेगा, है ना, बी की वैल्यू को इनपुट करा लेगा। तो हमेशा याद रखना, ये हमारा इनपुट स्टेटमेंट है, और इनपुट स्टेटमेंट से ऊपर हम लिखने की कोशिश करते हैं जो हमारा आउटपुट स्टेटमेंट होगा, मतलब जो यूजर को गाइड करने वाला है कि आपको। तो फर्स्ट वैल्यू में 54 डाल देता हूं यहाँ पर,
और सेकंड वैल्यू अब ये मांग रहा है तो सेकंड वैल्यू मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ये देखिए हमारा सम 99 आ चुका है। तो इस तरीके से हम स्कैनर क्लास का यूज करके एक इनपुट ले सकते हैं जो हमारा यूजर है उससे, है ना। तो सपोज करिए हम एक और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। सपोज करिए हमको उसका नेम का भी इनपुट लेना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले तो भैया आप अपना नेम बताइए, ठीक है। प्लीज एंटर योर नेम, हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लीज एंटर योर नेम। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आपको अगर जो है नेम एंटर करवाना है तो नेम स्ट्रिंग में होने वाला है, स्ट्रिंग। अब a इक्वल टू यहाँ पर नेम ले लेते हैं हम, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू sc लिखना होगा, मतलब ऑब्जेक्ट का नाम। अब मेथड का नाम। अब आपको अगर नेम सिर्फ हम सपोज करते हैं फर्स्ट नेम लेने की कोशिश करते हैं, तो फर्स्ट नेम लेने के लिए हमको सिर्फ एक वर्ड की जरूरत पड़ेगी, हमको कोई पूरी लाइन नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे sc डॉट नेक्स्ट का, ठीक है। किसका यूज करेंगे? sc डॉट नेक्स्ट का। तो यहाँ पर ये पूछेगा हमारा नाम क्या है, तो हम लिख देते हैं ये हमारा कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ 45 और ये हम अपनी सेकंड वैल्यू दे देंगे यहाँ पर, और इसी तरीके से 45 दे दी हमने, चलिए यहाँ पर। और ये देखिए एंटर सेकंड वैल्यू, ये मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया इसलिए ऊपर नीचे हो गया यहाँ पर। ये 65 प्लस 45, तो इसको खोल लेते हैं एक बार हम फिर से। और हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर यूजर का नाम भी प्रिंट करा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कराते हैं कि योर नेम इज, हमको पता तो लगे कि क्या वैल्यू हमारे इस वेरिएबल के अंदर गई है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको प्रिंट भी करा देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए एंटर योर नेम, जैसे कि मैंने किया राज, ठीक है, ये नाम। फिर मैंने वैल्यू की 45, दूसरी की 200, कितनी भी आप वैल्यू डाल लीजिए जो इंट की रेंज में हो। तो ये देखिए योर नेम इज राज यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप एंटर योर नेम का कंसेप्ट यूज करके, मतलब स्ट्रिंग नेक्स्ट स्ट्रिंग में क्यों कह रहा हूँ, नेक्स्ट या नेक्स्ट लाइन मेथड का यूज करके आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और काम करते हैं हम यहाँ पर। सपोज करिए मैं आपको बताया था कि डेलीमीटर से पहले का सिर्फ वो इनपुट लेता है, तो सपोज करिए मैंने राज और ये ऐसे कर दिया, ठीक है, स्पेस डाल के कर दिया। तो अब आप अपना सोचिए कि इसके पास नाम क्या जाने वाला है। ये देखिए इनपुट स्टेटमेंट में पहले ही एरर आ चुका है। क्यों? ओ सॉरी, यहाँ पर ये मैंने गलती से कर दिया, फिर से देखते हैं। तो सपोज करिए मैंने यहाँ पर राज और फिर स्पेस ये दिया, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले यहाँ पर ये एरर आ चुका है आपका। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब आपके समझ में आ जाएगा क्यों। जैसे कि मैंने राज डाला, तो राज, अब आपको डेलीमीटर का तो आपके यूज आ चुका होगा, डेलीमीटर का समझ में। डेलीमीटर क्या करता है, पहली वैल्यू को उसके अंदर डालेगा, दूसरी वैल्यू को उसके अंदर डालेगा। मतलब डेलीमीटर डिफॉल्ट होता है स्पेस। तो जैसे ही राज डाला मैंने, तो नेक्स्ट क्या करता है, सिर्फ एक वर्ड को उठाता है। मतलब जहां पर उसको डेलीमीटर मिला, यहाँ पर इसको डेलीमीटर मिला, तो इसने क्या किया कि ये राज वर्ड इसके अंदर डाल दिया। फिर अब इसको स्पेस मिला, ये दूसरा टोकन हो गया, और दूसरा टोकन किसके अंदर जाने वाला है, ए के अंदर जाने वाला है, ठीक है। तो दूसरा टोकन DSA ए के अंदर गया। और DSA क्या है? क्या एक इंट की वैल्यू है? आप बताइए, क्या एक इंटीजर वैल्यू है? नहीं है एक इंटीजर वैल्यू, इसीलिए तो एरर आ रहा है, ठीक है। तो आपके समझ में आ चुका होगा नेक्स्ट के बीच में और नेक्स्ट लाइन के बीच में क्या फर्क है। अब हम एक बार फिर से समझा देते हैं। नेक्स्ट की जगह अगर हम यहाँ पर लाइन लिखे तो इस बार एरर नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट लाइन क्या करता है, पूरे सेंटेंस को लेता है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर ये, तो अब देखिए आप यहाँ पर कोई एरर नहीं आने वाला है, ठीक है। आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं आया हमारा। और सेकंड वैल्यू एंटर कराते हैं तो 459 और योर नेम इज ये आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से ऐसे हम कर सकते हैं। आपके डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट क्या करता है, डेलीमीटर से पहले का उठा लेता है, और नेक्स्ट लाइन पूरे स्ट्रिंग के सेंटेंस को उठा लेगा। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप बुलियन का भी ऐसे ही नेक्स्ट बुलियन का यूज करके करिए, फ्लोट का करिए, पॉइंट में वैल्यू दीजिए, और या फिर डबल का यूज करिए। तो आप इसका किसी भी तरीके से स्कैनर क्लास का यूज कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है स्कैनर क्लास का, हमेशा एक ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, और इस तरीके से यूज करने वाले हो आप इसको, ठीक है। अब हम बात करेंगे हैज नेक्स्ट मेथड के बारे में कि हैज नेक्स्ट मेथड हमारा किस तरीके से काम करता है।